अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर एंड दिस इज़ योर चैनल MWS केमिस्ट्री। और आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। इसके मेन फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें मेन क्या फीचर्स हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, जो हमारा ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो भी आपको खाली नज़र आ रहा है इसको मैं भर दूंगा और आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कैसे इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं भरने के लिए, और एलिमेंट्स को कैसे याद रख सकते हैं सिंपल वे में। तो इसमें देखें जो मेन फीचर्स हैं उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया, यही पहला फीचर है। और ये एटॉमिक नंबर किसने डिस्कवर किए थे? ये मोजले ने डिस्कवर किए थे। मोजले के एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने के बाद हमने जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट रखी वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स रखी, यानी एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए तनासब से हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। और इसमें हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को फॉलो करते हैं, वो जो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में एक वेरिएशन देखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यानी हमने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये देखें, इसमें जो दूसरा मेन फीचर है वो है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं चीजें? हॉरिजॉन्टल रोज को हम कहते हैं पीरियड्स। ऑलराइट, तो यहां हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं जिनको अरेबिक में 1 2 3 एंड 7 तक नंबर देते हैं। देखें, हॉरिजॉन्टल रोज हम इस तरफ रोज को कहते हैं। तो ये जो पहली रो है इसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं, ये फर्स्ट रो है, इसको पीरियड नंबर 1 कहते हैं। इसमें ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन और यहाँ पे हीलियम आएगा। फिर ये सेकंड पीरियड है हमारा, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड में 8 हैं। अब ये जो फोर्थ है इसमें 8 की बजाय अब ये 18 हो जाएंगे, बीच में ये 10 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में देखते रहेंगे। ये जो है ये मैं यहाँ से इरेज नहीं करूँगा, जो भी मैं करूँगा यहाँ काम करूँगा, ये बार बार हमारा इस पूरे चैप्टर में यूज़ होना है। अब ये 5वां जो हमारा पीरियड है इसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जैसे हम 6 पे आते हैं तो बीच में ये वाले एलिमेंट्स आ जाते हैं, 14 होते हैं ये। तो यहाँ पे 6 पीरियड में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो बढ़ के 32 हो जाती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है, पीरियड नंबर 6। 7th जो पीरियड है ये अभी इनकम्प्लीट है, कैसे है वो भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, ये पीरियड्स थे, तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं। अब जो वर्टिकल कॉलम्स हैं मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा जो अब ये जो नया मेथड है इसमें वर्टिकल कॉलम्स को हम 18 गिनते हैं और 18 ही ग्रुप्स को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था उसमें हम रोमन के मुताबिक जो है इनको सब ग्रुप्स में भी डिवाइड करते हैं, जिसमें 2 तरह के सब ग्रुप्स आते हैं। सब ग्रुप ए रोमन में ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8th है। और यहाँ पे रोमन में बी हैं, ये भी 8 बनते हैं। तो रोमन में ये 16 होते हैं, लेकिन हमने 16 नहीं कहने। तो टोटल हमारे पास जो पीरियड्स हैं वो 7 हैं और ग्रुप्स हमारे पास 18 हैं। वो कैसे हैं उनको नंबरिंग हम यहाँ से देंगे। ये देखें, ये पहला ग्रुप है नीचे की तरफ वर्टिकल कॉलम, ये दूसरा है, इसी तरह ये तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 and 14, 15, 16, 17 and here we have 18। तो यूं हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। इनके बारे में अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको पेंडिंग में रखें। आई होप कि ये आपको ग्रुप्स और पीरियड वाला समझ आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो उसने बताई भी है आपकी बुक में, वो ये है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं ना, तो एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती। मैं आपको बता दूं, जब हम एक ग्रुप में जो ये मैं ग्रुप लिख दिया, इन आ ग्रुप लिख लें, चलें, इन आ ग्रुप, एक ग्रुप में क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम, रिमेन्स, प्रॉपर्टीज है तो रिमेन आ जाएगा, रिमेन सेम। बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम
टॉप टू बॉटम। ग्रुप में ना हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ये याद रखना, ऊपर से नीचे। तो जब हम ग्रुप में मूव करते हैं एलिमेंट्स के लिए, तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं कौन सी बरा, यस, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों नहीं चेंज होती, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको यहाँ पे इनके नाम कैसे याद करें वो भी आपको सिखा देता हूँ। देखें, इसमें आप याद करोगे हाली ने की रब से फरियाद, बहुत सिंपल है याद करने में। हाली ने की रब से फरियाद। अब ये बन भी गए हमारे, देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। अब इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, ये एक्सेप्शनल केस है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, क्योंकि इनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से आखिरी शेल में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सेम, लेकिन फिजिकली यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वगैरह वगैरह, इनकी सॉफ्टनेस, इनकी हार्डनेस, इनके कलर्स वो डिफरेंट होते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो डिफरेंट होंगी क्योंकि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड नहीं करती। तो ये बात आपको समझनी। अच्छा, अब अगर आप बात करें इन अ पीरियड, इन अ पीरियड, पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये याद रखिएगा। तो पीरियड में क्या होगा, केमिकल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। केमिकल एज वेल एज फिजिकल properties change from left to right। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है सर जी, ये क्यों होता है ऐसा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल वो क्यों चेंज होती हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज होनी है क्योंकि वो एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियड में इसलिए चेंज होती हैं क्योंकि पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे नहीं होते। फॉर एग्जांपल, ये हम फर्स्ट पीरियड की बात करें, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सही है। इस तरह लिथियम के बाद यहाँ पे बेरिलियम आती है, तो लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 हैं वैलेंस शेल में। तो ये फर्क है, इसीलिए दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। तो फिजिकल तो डिफरेंट होंगी, वो तो ग्रुप में भी डिफरेंट है। तो ये आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं जो मैंने मेन फीचर्स बताई हैं। अब ये जो सारा काम था ये था आपके लिए अकॉर्डिंग टू योर बुक। अब ये एलिमेंट्स को कैसे याद कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, हाली ने की रब से फरियाद, इसको याद कर लें, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं अब ये वाला दूसरा 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले एलिमेंट्स आपको याद करवा के इन वेरी इंटरेस्टिंग वे, जो आपको कभी नहीं भूलेंगे, इस वीडियो को करता हूँ वाइंड अप। और ये आपके लिए एक्स्ट्रा होगा, लेकिन ये आपको पूरे चैप्टर में आगे काम आने वाली चीज़ें। तो डोंट बी स्किप दिस वीडियो इफ़ यू understand about these things, so please like this video and share with your friends। okay, बेरिलियम, इसमें आप याद करोगे बड़ी माझी का सर बड़ा रहता है, ये बड़ी माझी का सर बड़ा रहता है, एक ही बात है। नहीं सर, फर्क है माझ में, और माझ कहते हैं भैंस को, बफलो को। तो देखें जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इसको अगर हम याद करें तो हम लिखेंगे बड़ी मज का सर बड़ा रहता है। क्लियर? तो ये इसको याद करने की सिंपल हमारे पास ट्रिक होगी। इधर आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखें, ये आपको दोनों मैंने याद करवा दी हैं, होप्स हो कि आपको समझ आ गई। भाई अली गए इंडिया थाईलैंड, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, भाई अली गए, ये एल्यूमिनियम है, भाई अली गए इंडिया थाईलैंड। वैसे तो वी आर पाकिस्तानीज एंड यू नो व्हाट वी थिंक अबाउट इंडिया एंड इंडियंस, सो इफ इंडियंस आर वाचिंग दिस वीडियो सो डोंट बी माइंड दिस, एंड इफ पाकिस्तानीज आर वाचिंग दिस वीडियो सो आप इसको जैसे मर्जी ले लें। लेकिन इसके बाद हमारे पास 14 है, 14 में हमारे पास होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन और लेड, पीबी। अब देखें जी, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, इसको कैसे याद कर रहे हैं? ससी गई सिंध पंजाब, ससी गई सिंध पंजाब, बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है सुन के, लेकिन याद ऐसे ही करेंगे फिर ये याद करना हमारे लिए आसान होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसमें होता है हमारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे ग्रुप 15 में मौजूद होते हैं। अच्छा, इसको कैसे याद करना है? इसको याद करें, नो प्रॉब्लम, है ना, असी सब भाई
अगेन नो प्रॉब्लम, असी सब भाई, नो प्रॉब्लम, असी सब भाई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब भाई हैं। ओके 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो वी हैव ऑक्सीजन, यू नो, इसको अब याद कैसे करना है, ओ स सी ते पुन्नु। ये बड़ा अजीब है वैसे, इसको याद करने की जो ट्रिक है, ओ स सी ते पुन्नु, ठीक है, ससी पुन्नु वाला शायद आपने वाक्य सुना हो, किस्सा है, पता नहीं क्या है, जो भी स्टोरी है, तो इसको ऐसे याद कर लें आप, ठीक है, ओ स सी ते पुन्नु। ओके नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नसरीन, परवीन, अम्बरीन, समरीन। ये नहीं है, यहाँ पे एस्टाटीन है। ओके सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। अब इसको कैसे याद करें, इसको ऐसे याद कर लें, फिर कल बारिश आई अटक, ठीक है, ऐसे याद कर लें, फिर कल बारिश आई अटक, यानी अटक में कल फिर बारिश आई थी। अच्छा यहाँ जो हमारे पास 18 ग्रुप है, इनको हम, ये हैलोजेंस हैं, ये नोबल गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। अब इसको कैसे याद करना है, जैसे हमने हाली ने की, रब से फरियाद वाला किया था ना, ये भी हाली से शुरू करें, ऐसे याद रखना भी आसान होगा। हाली ने और करवाए एक्सरे, हाली ने और करवाए एक्सरे, यानी पहले उसकी हड्डियां टूट गई थी यहाँ पे, तो उसने वहाँ पे और एक्सरे करवाए और अपनी हड्डियों को चेक करवाया। तो आई रियली होप अबाउट दिस वीडियो कि आपको ये सारी समझ आई है। अभी तक जो चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ आपने वही याद करनी है। सो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, उसमें मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ। यहाँ तक जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसमें ये वाली चीज़ें आपने अकॉर्डिंग टू योर बुक याद करनी है, और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा ट्रिक्स बताई हैं फॉर द सेक टू रिमेंबर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप्स। I hope you understand about all these things which I have explained in this video. So if you learnt much more in this video, please like and share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.